गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए हाल फिलहाल में, यानी कि करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो कल कई सारे लोगों ने मुझे मेल किया था एंड कमेंट्स कर रहे थे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये वाला टॉपिक ले आइए प्लीज़, हमें जानना है, देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑलरेडी मैं वीडियो शूट कर चुकी थी सुबह, तो अब वो मुझे शाम को लेकर आना था। 2 वीडियोस तो नहीं ला सकती। सो मुझे लगा कि आज ये वीडियो शूट कर देनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट थे। तो ये रही आपकी वीडियो। सो यहाँ पर जो मैं ब्रेसलेट्स की बात कर रही हूँ, ब्रेसलेट्स आपके सामने हैं। ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है क्लियर कॉर्ड्स जो मैंने भी पहन रखा है। दूसरा है ऑप्शन पायराइट का और ये है रोज कॉर्ड्स। तो इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको नेम के इनिशियल्स चूज़ करने हैं उनके जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, और इस तरीके से आप अपना गाइडेंस जो है वो यहाँ पर ले पाएंगे। जर्नल रीडिंग है गाइस, जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, तो उसके ज़रिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू राइट नाउ। सो लेट्स सी। ऑल राइट, Ace of Pentacles, 5 of Cups, Ace of Wands, Ace of Cups, Knight of Pentacles, Hanged Man, King of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ऑल राइट, ओके, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी क्या है या उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि वो आपसे बहुत अलग सोचते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, मैरिज एंड एवरीथिंग, आई थिंक। ठीक है,
अगर आप उनसे करियर की बात करोगे कि कैसा करियर होना चाहिए या क्या प्रोफेशन होना चाहिए या हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है या कितना सेविंग्स करना है, उनके विचार आपसे अलग होंगे। अगर आप प्यार के बारे में बात करोगे तो जो डेफिनेशन आपकी है प्यार को लेकर, उनकी डेफिनेशन उससे बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि इमोशंस में बहुत जल्दी बह जाते हैं, जो कि पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं, जो कि रिग्रेट बहुत करते हैं, जो कि अपने पास्ट को याद कर करके रोते रहते हैं। आप उन लोगों में से हो, ठीक है। ये मैं कोई ये नहीं बोल रही कि ये बुराई है, मैं बता रही हूँ कि आपका टाइप क्या है। आप हो इमोशनल, आप बच्चों जैसे हो। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकली सारे काम करते, लॉजिक ढूंढते हैं हर एक चीज़ में। अगर आप उनसे बात करोगे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। अगर चलो कुछ आप उनको सबूत भी दे दो कि देखो ये चीज़ होती है, तो वो कहेंगे कि हाँ कभी ये चीज़ काम करती होगी, आज के समय में काम नहीं करती। और एक पॉइंट रखेंगे कि तुमको कैसे पता है कि लैला मजनू या हीर रांझा जिनके बारे में भी आप बताया गया है वो सच ही है। इस तरीके के पॉइंट्स वो ज़रूर रखेंगे, ठीक है। उनकी सोच ऐसी है। सो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फैसला लेते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, फैमिली को, खुद को, फ्यूचर को, सोसाइटी को, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको, ठीक है, सब कुछ वो हर तरफ देखेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि इन सारे लोगों से उनको प्यार है, नहीं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कुछ ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। अगर आप इस सोसाइटी में हो, अगर आप इस दुनिया में हो, आपको हर किसी को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अटैचमेंट जैसा कुछ नहीं है, नीड्स हैं। वहीं अगर मैं आपकी बात करूं तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। आपके हिसाब से कि कोई रहे मेरे साथ या ना रहे, बस आप रहो और मेरी लाइफ कंप्लीट है। तो इतना डिफरेंस है आप दोनों में। आप कास्ट को नहीं देखते, आप रिलीजन को नहीं देखते, ये बहुत देखते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कास्ट एंड रिलीजन को ये बहुत मानते हैं, नहीं, क्योंकि लोग मानते हैं और इनको लोगों के साथ रहना है, दैट्स वाई। सो यहाँ पर जो आपके लिए रीडिंग आ रही है ना, वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि आप इस व्यक्ति से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और अपनी एक्सपेक्टेशंस के चलते आप लंबे समय से एक वेटिंग एनर्जी में हो या हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप अटके हो। आप पीछे जो भी बीत गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होगा उसका आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या ये व्यक्ति क्या करेगा। और जो करंट एनर्जी है, जो अभी प्रेजेंट जो आपका चल रहा है, आप उसको भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जैसा आप चाहते हो करंटली हो आप दोनों के बीच में, वो चीज़ भी आपको नहीं मिल रही। कुल मिला के आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि इसमें होगा क्या, राइट। ऐसा आपके लिए निकल कर आ रहा है। अब क्यों निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनका कोई खास ध्यान आप पर नहीं है। ध्यान से मेरा मतलब है कि वो प्लानिंग करने के बारे में आपके साथ नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना, अपनी फैमिली को खुश रखना एंड वो फैसला लेना जो कि उनके हिसाब से, उनकी फैमिली के हिसाब से वैलिड है। अब मान लीजिए कि आप दोनों में बहुत प्यार है लेकिन कास्ट सेम नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है या फैमिली अग्री नहीं कर रही, तो ये इस कनेक्शन के बारे में सोचने से घबराते हैं। इनको लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, अब क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, राइट, तो अगर ये सोचते रहेंगे तो ये वीक पड़ेंगे। वीक पड़ने पर ये वो काम करेंगे जो कि सोसाइटी के, जो कि फैमिली के विरुद्ध है, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये सब कुछ खो देंगे। इनको अपनी पोजीशन, अपना ओहदा बहुत प्यारा है सोसाइटी में, जो इन्होंने बना के रखी है ना अपनी एक इमेज, वो बहुत प्यारी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उसकी हानि हो, ठीक है। सो करेंटली क्या चल रहा है, आई मीन करंट फीलिंग्स इनकी क्या है आपको लेकर? देखो, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये वो देने के पक्ष में नहीं है। अगर आप
कमिटेड थे या कमिटेड भी नहीं थे, जस्ट आपका कनेक्शन यूं ही चल रहा था और आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कमिटमेंट मिले, या कमिटेड थे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी हो। सो अभी हाल फिलहाल में इनके माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं है, एंड ये कहीं ना कहीं अपनी इस सोच के साथ में ओके ओके हैं। मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत दुखी हो, बट वो ओके ओके हैं। है तकलीफ, लेकिन इतनी नहीं है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहें वो, कि ऐसा था मुझे क्यों नहीं मिला, बहुत अच्छा होता अगर वहाँ शादी हो जाती। नहीं, अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रही हैं और आपका सेपरेशन चल रहा है, तो लेट मी टेल यू, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपना करियर संभाल रहे हैं और फ्यूचर में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं कि इस सेपरेशन को कैसे ख़त्म करना है, इसके बारे में कोई उनके थॉट्स नहीं हैं। उनकी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं, और काम करना बहुत पसंद है, ये देख रही हूँ। पैसा कमाना उनको बहुत पसंद है, तो पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अपने गोल्स पूरे करने, कुछ यूनिक करना है। मान लीजिए वो कोई एक बड़े प्रोजेक्ट में है, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, सो दैट लोग उनको अप्रिशिएट करें कि अरे कितना अच्छा काम इसने किया। ये सब कुछ एप्रिसिएशन के भूखे हैं, मैं देख रही हूँ। उनको ये बहुत, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि सोसाइटी में मेरा नाम हो। सो करेंटली फीलिंग्स यही हैं गाइस, पसंद करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको अपने ऊपर हावी नहीं हो, आपका जो ऑरा है उसको हावी नहीं होने देते। जैसे आप पर हो जाती है ना फीलिंग्स हावी, इमोशंस हावी, वैसे ये हावी नहीं होने देते। सोचते हैं, फिक्र भी करते हैं, ओके, फिक्र भी है इनको। ये चाहते हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं किसी और के साथ, तो आप भी किसी और के साथ आगे बढ़ो, आप दुखी मत रहो, ओके। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है, ऐसा है यहाँ पर। सो करेंटली तो यही चल रहा है, और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या है। Seven of Cups, Emperor, Three of Cups, Swords। फ्रेंडशिप ये रख सकते हैं आपके साथ अगर आप चाहो, लेकिन कमिटमेंट जैसी चीज ये देने के मूड में नहीं है, ओके, क्योंकि इनको लगता है हो नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये उलझ जाएंगे। सो आपके पक्ष में डिसीजन लेना इनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे किया जाए। यहाँ पर इनके फादर के साथ में भी है इनका ऐसा कनेक्शन कि ये फादर के विरुद्ध नहीं जा सकते, एंड आई थिंक फादर की वजह से ही इश्यूज हैं, या फिर मदर की वजह से हैं, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है। इनके घर वाले भी इनको काफ़ी सारे ऑप्शंस इनके सामने लेकर आ रहे हैं, भाई ये लड़की देखो या ये लड़का देखो, आप मेल हो फीमेल हो, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा रीडिंग को। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फोटोज़ आ रहे हैं, कई सारी लड़कियों का पूरा जो डेटा है वो सामने रखा जा रहा है, भाई ये इनकी एजुकेशन ये है, इनका जो प्रोफेशन है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो ये है, ये देखो लुक्स ऐसा है, ये यहाँ इस सिटी की रहने वाली हैं या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। सो सब कुछ चल रहा है लगातार, और ये बहुत उसको लेकर खुश नहीं है, बट जो कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकली ये डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर समझते हैं। इनके हिसाब से प्यार नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं लिया तो बाद में आप पछताओ। ओके, मैसेज आ रहा है, इनको लगता है अगर आप इनसे बात करोगे अबाउट लव, ये कहेंगे वो तो आदत है। हो सकता है इन्होंने ये चीज़ आपको बोली हो, जैसे कभी आप दोनों की बात हुई और आपने कहा कि भाई आप इनके बगैर रह ही नहीं सकते, आप इन्हीं से शादी करना चाहते हो या इन्हीं के साथ रहना चाहते हो, संभव ही नहीं है किसी और के साथ रहना, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो। तो इन्होंने हो सकता है आपको बोला हो कि सच्चा प्यार झूठा प्यार कुछ नहीं होता, ये आदत है, आप जिसके साथ रहोगे उसकी आदत आपको पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी सोच है, अब ऐसे समझ लो। सो फ्रेंडशिप रखनी है तो ये तैयार हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करना, आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बट शादी का जब मैटर आता है ना, तो इनको
इनका दिमाग घूम जाता है, इनको नहीं समझ आता कि इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज नहीं जा सकते लोगों के विरोध में। सन, हेरोफेंट, वॉन्ड। इनके घर पर किसी गुरु को भी पूजा जाता है, इनके गुरु हो सकते हैं अपने। अगर आप लोग ब्राह्मण हो या ये ब्राह्मण हैं तो इनके घर पर किसी गुरु को माना जाता है। अगर इनका कोई ऑफिस है या इनके घर पर आप गए हो, ऑफिस में गए हो या घर में गए हो, तो हो सकता है आपने फोटो भी देखी हो, आप सोच रहे हैं ये कौन है, वो इनके गुरु हैं। और इनके गुरु अब वही है ना, जिनके गुरु होते हैं वो पूरी फैमिली उन्हीं को फॉलो करती है, राइट। वो उन्होंने अगर कह दिया हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो इनके केस में वो भी है। बहुत ज़्यादा इनके घर वाले एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। शादी करनी है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्थ चार्ट वगैरह देखा जाएगा। तो हो सकता है आप दोनों के केस में ये भी रहा हो, कि गुण नहीं मिल रहा है या कोई मांगलिक है या कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ें भी रही हों। बिकॉज इनको ना परमिशन कहीं और से इनको ना बोला गया है, ऐसा समझ लो। और वो ऐसा ना इनको बोला गया है आपके लिए जिसका ये विरोध कर ही नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पर गुरु कोई है इनके, तो अब समझ जाओ, अगर इनके गुरु ने ये कह दिया कि नहीं, तो पेरेंट्स तो बिल्कुल मतलब वो पत्थर की लकीर है समझो, तो पेरेंट्स तो मान ही नहीं सकते। एंड देन इनको भी बोलेंगे कि भाई आप हमारे बेटे हो या बेटी हो, चांस ही नहीं बनता आप बात का उल्लंघन करो। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। हमें ये लगता है कि अरे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, प्यार को सबसे पहले रखना चाहिए, बट इस तरीके की सोच रखने वाले बहुत ज़्यादा प्यार को प्रायोरिटी नहीं देते, और ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी रीडिंग्स करी है ना मैंने, पर्सनल रीडिंग्स, मैंने हमेशा देखा है कि ये लोग नहीं मानते हैं। जहाँ पर इनके गुरु हैं या कुछ एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा ये मानते हैं, कुंडली वगैरह को, तो कितना भी आप कन्विंस करने की कोशिश करो वो नहीं मानेंगे। जैसे मांगलिक वगैरह कुछ हो गया ना, बस। टावर, जजमेंट, अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया। देखिए आप बहुत कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप मेरी मानो तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप प्रे करो, और जो भी भगवान आपको देते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको देती है ना, उसको प्रसाद के जैसे एक्सेप्ट करो, ये सोचकर कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा था। अब उसमें अगर ये आपको मिलते हैं तो अच्छा है, और अगर ये आपको नहीं मिलते हैं, कोई और मिलता है, तो उसको आने दो अपने जीवन में। बिकॉज कई बार ना क्या हो जाता है कि जब हम एक चीज में अटके रहते हैं, हमारी नजर और चीजों में नहीं जाती। हो सकता है कि कोई और इनसे भी बेहतर है आपके लिए, लेकिन क्योंकि आप इनसे नजर ही नहीं हटा रहे, आपका अटैचमेंट ही इतना गहरा हो गया है कि आप देखना ही नहीं चाह रहे कि आपके आगे पीछे के जो लोग हैं वो शायद इनसे भी ज्यादा बेहतर हैं, है ना। ओके, एक चीज और मैं इसकी क्लैरिटी देती हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि दी हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि हम लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए। आई अंडरस्टैंड कि आप लॉयल हो, लेकिन सामने से कोई रेसिप्रोकेट कर रहा है या फिर नहीं। लॉयल्टी अच्छी है, लॉयल रहो, बट कुछ मिलना तो चाहिए, राइट। अगर यहाँ से सामने वाला आपको कुछ देने को ही तैयार नहीं है तो कोई रिश्ता ही नहीं बनता, तो वहां पर लॉयल्टी कहाँ पर आ गई, आप खुद सोचो। लॉयल होना कब काम करता है, जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में कमिटेड हो और फिर आप किसी और को नहीं देख रहे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हैं भी, फिर भी किसी और को आप नहीं देख रहे हो। ओके, आपको लग रहा है कि नहीं अब यही मेरा पार्टनर है, जैसा है मुझे खुश रखे या नहीं रखे, लेकिन एक कमिटमेंट तो होना चाहिए ना कि हम साथ रहेंगे। जहां पर एक ही तरफ से सारी एनर्जी लगाई जा रही है, दूसरा व्यक्ति लगाने को तैयार ही नहीं है, यानी कि दूसरा व्यक्ति अपनी तरफ से इस कनेक्शन में नहीं है। आपने उस व्यक्ति को इस कनेक्शन में रखा है, सामने वाला नहीं है, उसके हिसाब से आई एम आउट। तो यहां पर अगर आप किसी और को देखते हो तो यहां ये कैसे धोखा कैसे हो गया। यहां आप कैसे कहोगे कि मैं लॉयल, कहां से लॉयल्टी चली गई, क्योंकि एक तरफ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो आपके लिए वही है संदेश कि आप किसी एक चीज़ पर ही अटक कर बैठे हो। और एक चीज़ और बता दूं बच्चे कि लव एंड अटैचमेंट में फ़र्क होता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हमारे साथ रहे या नहीं रहे। रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं रहे तो भी अच्छा, वो खुश रहना चाहिए। और ये जो होता है ना कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये अटैचमेंट है, या फिर आप कह लो कि प्यार के साथ में अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट ना एक काइंड ऑफ बीमारी है। प्यार हमेशा आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, अटैचमेंट हमेशा आपको नीचे गिराता है, आपको कंट्रोल करता है, आपकी ग्रोथ रोक देता है, आपको डिमोटिवेट करता है, आपकी हेल्थ खराब करता है। आपने देखा होगा कि जब आप इस कनेक्शन में आए हो, जब से आए हो, तब से बहुत सी चीज़ें आप भूलने लग गए हो। जैसे कोई भी सामान आप रखते हो, अगले ही पल आप भूल जाते हो वो सामान आपने कहाँ रखा। ओके, पहले जब आप बुक्स पढ़ते थे तो सब कुछ आपके दिमाग में जाता था, एक बार पढ़ा और याद हो गया। अभी 4-4 बार पढ़ रहे हो फिर भी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जा रही। तो ये प्यार नहीं है बाबा, ये अटैचमेंट के चलते है। ये जो बीमारी लग गई है ना, इसकी वजह से। तो अटैचमेंट आपको हमेशा नीचे गिराता है। तो आप समझ लो, अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये कनेक्शन आपको क्या दे रहा है। अगर ये कनेक्शन आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप और भी ज्यादा खुश हो गए हो, और भी ज्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अगर इस कनेक्शन की वजह से आपकी हेल्थ खराब हुई है, आप अनस्टेबल हुए हो, देन समझ जाओ आपको क्या करना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान दे रही है, उसको क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए कि बाहर कर देना चाहिए। जवाब आपके पास खुद ही है, ठीक है। सो प्रे करिए, उसके बाद यूनिवर्स जो भी देती है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। समझो कि लव क्या है, अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट में नहीं रहना है, प्यार में रहना है। अगर आपको प्यार है इस व्यक्ति से, प्यार करो, किसने मना किया है, करो प्यार। इसके लिए प्रे करो, ये सक्सेसफुल होए, खुश होए, आप अपनी जगह खुश हो। अटैचमेंट मत रखो। अटैचमेंट में आपको वो व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, है ना। और फिर क्या हो जाता है कि अगर आपको चाहिए और उसको आप नहीं चाहिए हो तो क्या होगा, क्या बोलते हैं हम, कार्मिक हो गया कनेक्शन, राइट। बस यही है। तो कार्मिक साइकिल्स चलने लग जाते हैं, एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, फिर एक कोई चीट कर रहा है ना। फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि सेपरेशन हो गया, फिर पूरी तरीके से खत्म कहानी। नहीं चाहिए ये, है ना, खुशियां चाहिए। सो इनकी करंट फीलिंग्स तो गाइज ऐसी ही हैं। बहुत से लोगों को हो सकता है कि बुरा लगे रीडिंग देखकर, वो कहें कि अरे दी ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं बोलती। जो भी कार्ड्स में आता है मैं क्लियरली बता देती हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी इस तरीके के भ्रम में जिए। अगर मैं आपको बोलूँ हाँ बहुत प्यार करता है, ये वो साथ में आएगा, वो आप भ्रम में आ जाते हो। मैं वो नहीं चाहती, ओके। सो कोई और व्यक्ति आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अब अगर देखो ये सोलमेट है तो मैंने वही कहा, आप प्रे करो। अगर यही आपके सोलमेट हैं तो इनसे यूनिवर्स मिलवा देगी। अगर ये नहीं है, कोई और व्यक्ति है जो आपको खुश रखेगा जीवन भर, तो वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिलेगा आप इनको भूल जाओगे। तो आप सिर्फ प्रे करो और किसी एक पर्टिकुलर बंदे को मैनिफेस्ट मत करो। मैनिफेस्ट करो कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, जो मुझे ढेर सारा प्यार करे, मुझे समझे, मुझे रिस्पेक्ट करे। अब अगर ये उस कैटेगरी में आते हैं, यूनिवर्स इनको आपके पास ले आएगी। अगर ये उस कैटेगरी से बाहर हैं तो वो किसी और को लेकर आएगी। तो बी ओपन, ओपन रहो, हार्ट चक्रा ओपन रखो। जो भी सामने आता है उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। स्टक मत रहो कि यही चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर यूनिवर्स जानती है कि आपको क्या चाहिए, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ही गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सेकेंड ऑप्शन को, पायराइट को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है।
Hangman, Wheel of Fortune, Seven of Cups, Temperance, very nice, Knight of Swords, Tower, High Priestess, Moon. They are deeply in love with you guys. जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन चूज किया है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत इमोशनल हैं आपके लिए, और उनको आपके साथ में अपना फ्यूचर बनाना है। उनको लगता है कि आप एक लकी चार्म हो उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर भाव आप नहीं दे रहे कहीं ना कहीं। आई डोंट नो कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो। बिकॉज ज़्यादातर करेंट फीलिंग्स की रीडिंग वही देखते हैं जिनको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्स ना देने का रीज़न क्या है। प्यार करते हैं लेकिन कोई मजबूरी है, या फिर प्यार ही नहीं करते। आपके केस में तो ये है कि ये व्यक्ति बहुत उतावला है, या ये बहुत उतावली हैं आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए, और ये बाहर सेटल भी होना चाहते हैं आपके साथ, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में। हो सकता है अगर आपकी बातचीत होती है तो इन्होंने हो सकता है ये बात आपको बोली हो कि आपके साथ ये कहीं बाहर जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कास्ट या रिलीजन का कुछ तो है फर्क, बट उसके बाद भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है कि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, इनको बस आप चाहिए हो। बट आप अपनी तरफ से इनको जवाब नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। डिफरेंसेस काफी हैं, और आपको लग रहा है कि जब आप हाँ बोल दोगे ना, हो सकता है तब ये पलट जाएं और ये पीछे हट जाएं, क्योंकि इस तरीके के कनेक्शंस बहुत मिले हैं आपको। जब तक आप किसी को हाँ नहीं बोलते, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे ही आप हाँ बोल देते हो, उनका रंग बदल जाता है। तो इस केस में भी आपको वही लग रहा है। ये हर वक्त सोचते रहते हैं कि किस तरीके से आपको कन्विंस किया जाए, किस तरीके से आपको इम्प्रेस किया जाए, किस तरीके से आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स पैदा हों, इमोशंस पैदा हों, क्योंकि इनको लगता है इमोशंस नहीं है आपके मन में। बट मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनल हो, फीलिंग्स हैं आपके अंदर, बट इनसिक्योर हो आप। ये पसंद है आपको, लेकिन आप इनसिक्योर हो। ओके, तो इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, या तो वो एज में आपसे कम है या बहुत मेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी का फर्क है। आप मुझे काफ़ी मेच्योर दिख रहे हो। रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उसकी वजह से भी ये हुआ है। आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। सो आपको काफ़ी हद तक पता है अबाउट लाइफ, कि लाइफ कैसे काम करती है। सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं जाना है, इमोशंस पर नहीं जाना है, और भी बाकी चीज़ें आप देखनी है। एंड आई थिंक आपने ये अपनी गलतियों से सीखा है। पहले आपको भी इतना समझ नहीं आता था ये सब, बट धीरे धीरे जब आप कई कनेक्शंस में रहे, कई लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रहे, और फिर ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल बनी, देन आपको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ प्यार से, जो हम बोलते हैं ना सच्चा प्यार है तो हम जीत ही जाएंगे, तो वो चीज़ काम नहीं करती इस दुनिया में। आपको, आप जहाँ रहते हो उन लोगों के साथ में आपको देखना पड़ता है कि उनको भी क्या पसंद है, ऐसा आपको लगता है। तो वो चीज़ आप इनको समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है, वो पागल है आपके पीछे। आपका ये भी सवाल रहता है इस कनेक्शन को लेकर कि इनके साथ में आपका कोई पर्पस पूरा होना है, या ये क्यों मिले हैं, क्या आपको सिखाने आए हैं, तो क्या सिखाने आए हैं। ये वाली चीज़ आपके मन में ज़्यादा उथल पुथल करती है कि ये जो कनेक्शन मिला है ये भी कुछ सिखाएगा, क्योंकि अभी तक जितने मिले उन्होंने सभी ने सिखाया ही है। सो इनके साथ में भी फ्यूचर नहीं है, ये कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो वो क्या सिखाना चाहते हैं, मतलब ये कनेक्शन आपको क्या सिखाना चाहता है, ये सवाल रहता है आपके मन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस से हो, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, या वर्क प्लेस पर मिले हो, इनके या आपके मीटिंग हुई हो।
आपको ये भी लगता है समटाइम्स कि शायद कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, मतलब कि ये आपको प्रपोज करते हैं, देन कुछ और लोग भी हैं इनकी लाइफ में जिनसे ये बातचीत करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं। जब आपने देखने बंद कर दिए, जब आपने रिश्ता देखना बंद कर दिया, जब आपने कनेक्शन ढूंढना बंद कर दिया, तब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। तो ये भी हो सकता है कि दो लोग हैं, एक तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो और एक कोई और व्यक्ति है जिनके साथ में मे भी आप रिलेशनशिप में हो अभी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है वो टॉक्सिक है, तो आप समझ नहीं पा रहे कि ये कनेक्शन छोड़कर मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता मैं छोड़ दूँ, इसके साथ जाऊँ तो ये भी वैसे ही बन जाए, या फिर कनेक्शन में नहीं है तो बस ऑप्शन ही है। बट काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे तगड़ा मैसेज मिला है कि आई थिंक आप हो अभी किसी के साथ और वो रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा। सो आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति लॉयल है तो आप अभी जिस कनेक्शन में हो आप उसको छोड़ने का सोच सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इसको भी छोड़ा और वो भी छूटा, कहीं के नहीं रहे। बातें व्यक्ति बड़ी अच्छी करता है, तो इससे काफ़ी आपका मन खुश रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सन, एग्जैक्टली। खूबसूरत भी हैं और प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, इनोसेंट भी आपको लगते हैं। अपनी लाइफ स्टोरी भी आई थिंक इन्होंने बताई हुई है। इन्होंने आपको बोला है कि जैसे आपका जीवन है वैसे इनका भी जीवन रहा है, वैसे ही लोग इनको भी मिले हैं। सिमिलैरिटीज सी लगती हैं इनकी बातों से, मतलब ये ऐसे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, इस टाइप से। इन्होंने भी बहुत कुछ खोया है, आपने भी बहुत कुछ खोया है, ये सारी चीज़ें। तो क्यों ना हम साथ में मिलकर आगे बढ़ें, ये बातें करते हैं ये। बट आप कंफ्यूज्ड हो और इसकी वजह से आप कोई फैसला ले नहीं पा रहे। सो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स यही है जो मैंने आपको बताई। ये आपको पसंद करते हैं, उतावले हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, एंड आपके साथ कहीं सेटल होना चाहते हैं, ये सब कुछ है। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देनी चाहिए कि बचपना है इनके अंदर। ओके, तो जब ऐसी एनर्जी आती है ना बचपने की, तो ऐसी एनर्जी चेंज भी हो जाती है। तो जो आपके मन में डर है ना, वो जो इनसिक्योरिटी है वो सही है। सो आप टाइम लीजिए, बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, तब तो बिल्कुल नहीं जब आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, आप मैरिड हो या कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। लेट मी चेक आगे क्या होने की संभावना है। देखिए, आप क्लैरिटी लेने की कोशिश करिए। ये कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है, जॉब क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, A to Z इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो थोड़ा सा समय लेकर फिर आप इनके बारे में सोच सकते हो। मतलब सब कुछ जानने के बाद भी मैं कहूँगी कि कम से कम 2 साल तो आप इनके साथ रहो फ्रेंडशिप में, चाहे तो डेट करें, और लिमिट्स का ध्यान रखें, लिमिट्स क्रॉस ना हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कि काफ़ी कर लोगों से हो जाता है। क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं, वो सब नहीं करना है, ठीक है। सो 2 साल के लिए अगर ये व्यक्ति आपका वेट करने को तैयार है, 1.5 साल भी रख लो, अगर ये व्यक्ति करने को तैयार है वेट आपके लिए, देन आप इनके साथ जा सकते हो, नहीं तो बी केयरफुल। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट को, ऑप्शन नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं।
10 of Wands, Page of Cups, Magician, 7 of Swords. Ace of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Swords, 5 of Pentacles, 6 of Wands. ओके, सो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो गाइज, करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, करंटली आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पसंद करते हैं आपको और आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, शादी का प्लान है। अगर आप मैरिड हैं तो ये वाला पाइल आप चूज ना करें, क्योंकि ये अनमैरिड लोगों के लिए ही है यहाँ पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अगर आप डाइवोर्सी हो तो देख सकते हो। तो ये भाई चाहते हैं आपके साथ में फ्यूचर बनाना, पसंद करते हैं, लेकिन वो जो पागलों वाला प्यार होता है ना, वो नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं। ये इसलिए आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकता है आप काफ़ी रिच हैं, ये काफ़ी रीजंस हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये काफ़ी सारी बातें भी आपसे छिपा रहे हैं, उनके पास्ट के बारे में या उनके फाइनेंसेस के बारे में या उनके घर के बारे में, कुछ तो है यहाँ पर। तो देखो, शादी करने का इंटेंशन है और बहुत ही प्रैक्टिकली ये डिसीजन ले रहे हैं आपसे शादी करने का, मतलब ये सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में इनकी शादी हो जाए। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर बनेगा और ये आपको खुश रखेंगे, आपको संतुष्ट रखेंगे, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट ये झूठ के बेस पर है, ठीक है, सच की यहां पर कमी है। अब आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो आप सोचो, अदरवाइज तो, क्योंकि पता है क्या है कि जो व्यक्ति आधार ही झूठ पर रख रहा है ना, फिर आगे उसकी कहानी झूठ पर ही चलेगी। पूरा जो मकान है ना वो झूठ पर ही बनेगा, क्योंकि एक झूठ से 4 और झूठ बनते हैं, है ना, समझते हो ना, ये है। कमी रही है बहुत चीज़ों की, फाइनेंशियली बहुत अच्छे ये लोग नहीं रहे हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, बहुत कमी रही है, जीवन यापन करना, ज़रूरतें पूरी करना। तो अब ये चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा रिश्ता मिले जहाँ पर इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हों, इनकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी हों। तो बहुत एक प्रैक्टिकली लिया गया डिसीजन है ये। इमोशंस हैं इतने हैं कि आपका बुरा नहीं कोई करेगा, लेकिन वो जो डीप कनेक्शन आप चाहते हो ना, वो कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शुरुआती झूठ से हो रही है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शादी के ही पक्ष में नहीं हो, बट अभी ये ऑप्शन सामने आया तो आपको लग रहा है कि सोच सकते हैं, चलो देख लेते हैं रीडिंग, अगर अच्छी आती है रीडिंग तो फिर आगे सोचेंगे। बिकॉज यहाँ पर आई डोंट नो वाई, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डाइवोर्सी हो आप, या आपका रिलेशनशिप था किसी के साथ कुछ 10 साल का, वो टूटा है और उसके बाद आपने सोचा कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाओगे और अकेले ही सब कुछ करोगे, आपको शादी करनी ही नहीं है ऐसा। लेकिन अचानक से व्यक्ति आ गया और ये बार बार आपको प्रपोज कर रहा है या बार बार आपके साथ रहने की कोशिश, मतलब एक कोशिश है ना कि आपके आसपास बने रहें, आपका कोई ना कोई काम कर दें, आपकी हेल्प कर दें, सो दैट आप उनको काउंट करने लग जाओ अपने जान पहचान वालों की लिस्ट में, राइट। सो ऐसा है यहाँ पर। बट ये व्यक्ति ना बहुत मैनिपुलेटिव है, मैं देख रही हूँ, बहुत चालाक है, सामने से बहुत इनोसेंट बनेगा लेकिन अच्छी खासी प्लानिंग करता है। सो अगर आपको इतना कोई फ़र्क नहीं लगता है, जैसे आपको ये लगता है कि एक पार्टनर होना चाहिए, बहुत से लोगों को ये है, मेरे पास आते हैं लोग बोलते हैं कि इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए दी, हमें बस इतना चाहिए कि एक पार्टनर हो। जो हो जाता है ना कई बार कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है या कुछ नीड्स हैं, जैसे बाहर जाना है तो एक कोई ना कोई चाहिए साथ में, घर संभालने के लिए, देखने के लिए एक पार्टनर होना चाहिए। या समटाइम्स ना बैठ के 4 बातें कर ली, इसलिए बहुत इमोशंस का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा व्यक्ति है, ये इतनी इच्छा पूरी कर सकता है, देन हम इसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। दी हमें ये क्लैरिटी दे दो, राइट। तो वो वाली चीज़ अगर आपके साथ है
तो आप इस व्यक्ति के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरतें तो सारी पूरी करेगा लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन आप चाहते हो या आप चाहो कि झूठ ना बोले, तो वो नहीं है। झूठ तो ये बोलेगा आगे भी। 10 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। बहुत पेनफुल जर्नी आपकी रही है। आई थिंक सभी ने आपको धोखा दिया है, आपके घर वालों ने, अगर मैरिड हो इन लॉज ने, आपके हस्बैंड रहे हो या पार्टनर हैं वो, फ्रेंड्स, हर जगह से आपको तकलीफ मिली है। बल्कि अगर आप किसी पंडित पुजारी के पास गए हो हेल्प मांगने के लिए, तो वहां से भी आपको निराशा ही मिली है। पैसे वैसे बहुत ले लिए गए आपसे, लेकिन यही है ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद में बंदा बहुत मजबूत हो जाता है देखो वही है। इस व्यक्ति के साथ क्या है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके साथ ही आएगा तो इसकी जर्नी शुरू होगी। आप एक तरीके से भगवान की तरफ से दिए गए गिफ्ट हो, वरदान हो। ये व्यक्ति जैसा पार्टनर चाहता होगा आप एग्जैक्टली वैसे ही हो। तो इसका तो ये है कि इसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये अपनी भी केयर कर पाएगा या कर पाएंगी, अपनी भी केयर, फैमिली को भी देख पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए। सो वो वही सोच रहे हैं कि भाई एक बारी काम बन जाए, शादी हो जाए तो बस हमारी तो गाड़ी निकल पड़ी। इनको ये भी पता है कि बाकी के भी लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके आसपास घूमते रहते हैं, चाहते हैं कि आपके साथ वो सेटल हो जाएं, लेकिन ये सबको पीछे धकेल कर आगे निकलना चाहते हैं और उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े करने को तैयार हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि मैनिपुलेटिव हैं, झूठ वूठ बोलते हैं, सारे जुगाड़ होते हैं ना, वो जुगाड़ करने के लिए ये तैयार हैं। मतलब ये इनको वो नहीं लगता कि कर्म फल मिलेगा एंड ऑल दैट, ना जी। आप एक आखिरी होप हो इनके लिए। अगर आपसे शादी नहीं हुई तो इनकी होप्स चली जाएंगी। इनको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इनके हाथों से चली गई हैं। आप भी इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, आप भी चले गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। देखिए इनका यही है, शादी हो जाए और बस इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप शादी हो गई यानी कि सारे काम बन गए। लेकिन इनको पता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप डाउट में हो, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। वहाँ उस पॉइंट को लेकर ये थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। इनको हस्बैंड बनना है या इनको वाइफ बनना है और इनको जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। इनको लगता है मेरे में खराबी क्या है, भाई लाइफ जीने के लिए ये तो चाहिए ना, ऐसा लगता है। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। चलिए देखते हैं। ओके, लवर्स का कार्ड है, मैं इसको थोड़ा साइड में रखूंगी, आपको पता है रीज़न। अगला देख लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि छिपाया क्या है इन्होंने, क्या झूठ बोला है। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, इन्होंने नहीं बताया क्या ये भी डाइवोर्सी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी को धोखा दिया हो, मतलब किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, फिर इनको लगा कि वहाँ पर इनका फ्यूचर नहीं उस तरीके से बन पाएगा जैसे कि ये चाहते हैं, जैसे अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, तो इन्होंने उनको गोस्ट किया हो। तीसरा, इनकी फैमिली से जुड़ा कोई सच हो सकता है कि जितने मेंबर्स इन्होंने बताए हैं उतने मेंबर्स नहीं हैं, और भी हैं, या इनका फैमिली कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई हैं एंड आई थिंक आपको इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और इनको पता है कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आपको फैमिली का इशू नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े आपको नहीं चाहिए। दूसरा, अगर इन्होंने किसी को गोस्ट किया है तो वो चीज़ हमारे मन में रहती है कि भाई उनको किया हमें भी कर देंगे, है ना। या फिर ये डाइवोर्सी हैं, ऐसा कुछ आपको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, तो ये नहीं बता रहे हैं। तो ये मैंने आपको हिंट्स दे दिए कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, 4 of Wands, जस्टिस,
एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप इनसे शादी करते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, अगर आप इनसे शादी करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारी उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ, बट ये मैनिपुलेटिव हैं, बहुत चालाक हैं, तो जहां पर इनको जरूरत होगी चालाकी ये करेंगे। वैसा वाला इनका नहीं है एटीट्यूड की शी इज़ वेरी लॉयल, तो मुझे भी होना है, वो हमेशा सच बोलती है तो मुझे भी बोलना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कनेक्शन, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादातर लोग देखने को मिलते हैं ना आज की दुनिया में, जिस तरीके के लोग मिलते हैं कि बोलते हैं ऑफिस जा रहे हैं, चले कहीं और जाते हैं पार्टी में, है ना, इस तरीके के छोटे मोटे धोखे हर दिन लोग देते ही हैं लगभग। तो वही वाला सीन यहाँ पर है। मान लीजिए कल को आपकी अरेंज मैरिज हो जाती और आपको नहीं पता होता सामने वाला कैसा, और वो छोटे मोटे ऐसे काम करता या वो करती, तो क्या था फिर? ऐसी चलती है शादी, है ना। मन से तो वो चीज़ मन को दुखाती है, मन से कई बार उतर भी जाते हैं सामने वाले लोग, बट कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ तो होता है ना उन दोनों के बीच में, जिससे वो कंटिन्यू कर पाते हैं, है ना। जो भी है, जैसे वो लोग यही सोच लेते हैं, मैंने कई बार लोगों से बात करी तो वो बोलते हैं हमारे भाई बहन अगर हमारे साथ ऐसे करें तो क्या हम नफरत करेंगे, तो वैसे ही सोचते हैं हम अपने पार्टनर के लिए भी, तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से अगर आपको शादी चलानी है तो आप इस कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपका ट्रू सोलमेट है, आपको कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत से लोगों का एग्जाम्पल्स है हम दे सकते हैं, लाइक हैं अभी हॉलीवुड बॉलीवुड में भी बहुत से लोग, राइट, जिनका एग्जाम्पल हम देते हैं। उस तरीके का कनेक्शन आपको चाहिए, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको पता है कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनको हम देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि यार जोड़ा हो तो उनके जैसा हो, राइट। तो वैसा कुछ चाहिए तो फिर आप रहने दो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।